करते हैं क्योंकि मुलाजमीन के लिए सरकार ने एक और वार्निंग दी है। फरमान जो जारी किया गया था सरकार की तरफ से, जो लोगों ने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया उनके लिए आखिरी वार्निंग दी है सरकार ने। सरकार का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर जारी किया था उसमें बताया गया है कि जो एनुअल प्रॉपर्टी जो डिटेल सरकार को देनी चाहिए थी, जिन मुलाजमों ने अभी तक नहीं दी है उनको अब आखिरी बार जो है सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने सबमिट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सामने सबमिट करे। और इसमें एक चेक एंड बैलेंस का मामला था, जिस वजह से सरकार ने कहा था कि मुलाजमीन की जो आमदन है उसको लेकर ये सरकार ने फैसला लिया है कि आमदनी अगर कम है तो जायदाद क्यों ज़्यादा है। तो इस वजह से सरकार ने कहा था कि मुलाजमीन को कि आप एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। कई मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सरकार के सामने एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, जिसके बाद सरकार ने अब आखिरी बार उनको वार्न किया है कि जल्द से जल्द वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करें। जी इशफाक। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमती इदारे और ज़्यादा मुस्तहरिक और मजबूती के साथ सामने आए हैं, और जिन्होंने अभी तक अपने APR जमा नहीं किए, और हमारे एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 200 से ज़्यादा वो मुलाजमीन हैं जो सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हैं जिन्होंने अपने APR जमा नहीं किया, और इसी तरीके से हज़ारों मुलाजमीन अभी भी हैं जिन्होंने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जिसे जमा करना था वो जमा नहीं किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हुकूमती इदारों ने साफ कर दिया है कि अब इस डेडलाइन को हतमी तौर पर बढ़ा दिया गया है। सिर्फ आज ये लास्ट डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी गई है, और मुलाजमीन अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न APR जो है 13 फरवरी से अब बढ़ाकर 27 फरवरी तक कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, और यह साफ कर दिया गया है कि अगर APRs भरने में मुलाजमीन नाकाम हुए उसके फौरन बाद उनके खिलाफ अब ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने उन तमाम मुलाजमीन को आखिरी वार्निंग दी है जिन्होंने अभी तक भी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं किया है। हतमी तारीख 27 तारीख कर दी गई है, उसके बाद दफ्तरी कार्रवाई शुरू होगी, यानी उनके खिलाफ या तो क्रैकडाउन्स किए जाएंगे, यानी उनके खिलाफ या तो सस्पेंशन के ऑर्डर्स आएंगे, या सरकार और कोई रास्ता भी अडॉप्ट करेगी। बड़ा सवाल ये है कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जरूरी क्यों है। अगर किसी मुलाजिम के पास 10 लाख रुपए की आमदनी है और उसकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपया है, तो उसे ये जेन्युइनली बताना पड़ेगा सरकार को कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से, और एक साल में जो लास्ट ईयर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दिया था इस साल के आखिर तक इसमें कितना इजाफा हुआ है या स्ट्रगल है, उधर ही है, उतनी ही है। अगर बड़ी है तो जरूर मुश्किलें भी उस मुलाजिम की बढ़ेंगी कि आखिर ये राब्ता और ये पैसा आया कहां से। यानी कहीं ना कहीं शफाफियत को लाने के लिए APRs को मांगा गया है। 27 तारीख तक हतमी लाइन दे दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि इससे पहले मैं एक चीज बताऊं कि कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जो खबर हमने इससे पहले पढ़ी है कि नागानी तौर अगर कहीं किसी मकान को नुकसान हुआ जो स्टेट लैंड पे होगा उसको कंपनसेट नहीं किया गया सरकार की तरफ से। कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या उनको दोबारा से वहां पे कंस्ट्रक्शन करने दिया जाएगा अगर किसी का सरकारी लैंड पे मकान है। हाई पावर कमेटी है जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है, और दीगर जो रुड़की और दीगर लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमने जी प्रोसीजर को सेट करना है कि कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक तो ये क्लियर कर दिया है, दूसरा ये कहा कि जिनकी स्टेट लैंड्स पर जमीन है या तो उन्हें रेगुलराइज किया जाए या उन्हें वहां से हटा दिया जाए। एक ही बार ये साफ किया गया। अब देखना होगा, ये तो सिफारिश गई है, ये सिफारिश दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कहने पर हुई है। अब ये सिफारिश ट्रिब्यूनल में वापस जाएगी, ट्रिब्यूनल से स्टेट गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन मन बना लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि दोबारा से कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो मुलाजमीन की भी बात कर रहे थे, तो जो लोग पूछ रहे हैं डेट जो इसकी वो 27 फेब है, यानी इस महीने की 27 तारीख को ये जो अपनी सालाना तफसीलात जमा करवानी होगी APR जिसको आप कहते हैं। 31 जनवरी 2024 के मुतालिक जो गुफ्तगू कर रहे थे वो डेट खत्म हो चुकी है, ये एक्सटेंशन मिली है 27 फरवरी तक। लास्ट एक्सटेंशन है, कल सरकार ने साफ कर दिया। बिल्कुल। इसके बाद आप देखेंगे हुकूमत जब इंतखाबात की तरफ जाएगी, तैयारियां बड़े पैमाने पर इंतजामी सतह पर होंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी चीजें, उससे पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। और इसलिए मुलाजमीन के लिए जो नया फरमान आया है, तय शेड्यूल और तय डेडलाइन के मुताबिक चीजें करनी होंगी। बसूरत दीगर ये क्रिमिनल प्रोसेस के तहत भी हुकूमत इकदामात उठाने जा रही है। ये एक नया किस्म का पॉइंट इशफाक जो इस बार मेंशन किया गया।